नमस्कार बच्चों। राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सब कैसे हैं बच्चों? तो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी रिमझिम पाठ्य पुस्तक से कक्षा 5 से पाठ 8, जिसका नाम है वे दिन भी क्या दिन थे। तो बच्चों, यह एक विज्ञान कथा है। ये जो कहानी है, ये एक विज्ञान कथा है और ये कहानी जो है आइजक असीमोव जी ने लिखी है। तो इस कहानी में विज्ञान से संबंधित कहानी प्रस्तुत की गई है। और तो बच्चों, जब आप अपने अच्छे दिनों को याद करते हैं तो एक मुस्कान आपके चेहरे पे आ जाती होगी और आप बोल उठते हैं कि वे दिन भी क्या दिन थे, है ना। तो इस कहानी में जो है भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में भी, तो ये कहानी जो है भविष्य की कहानी है। तो जैसे अभी 2021 चल रहा है, तो ये कहानी भविष्य से संबंधित है। तो भविष्य में 2155, तो अभी 2021 चल रहा है, तो 2155 यानी बहुत साल के बाद। तो पहले के समय में बच्चों देखो, हम लोग कक्षा में बैठ करके इस तरीके से पेड़ के नीचे बैठकर भी कक्षा लेते थे, लेकिन आज के समय में टोटली डिफरेंट है। आजकल हम इस तरीके से अपने क्लास में बैठ करके स्मार्ट बोर्ड पे क्लास लेते हैं या लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, इस तरीके से। तो इसका प्रयोग हम करते हैं। तो वहीं पहले के जमाने में हम इस तरीके से पढ़ते थे पाठशाला में जाकर। और जब पहले के समय में 1960 में टेलीविजन जब हमने देखा तो इस तरीके का उसका रूप था। फिर उसमें थोड़ा सा विकास हुआ, थोड़ा सा तो ये इस तरीके का 1970 में, उसके बाद 80 में इस तरीके का, और अभी आज के समय में जो हम टेलीविजन देखते हैं वो बिल्कुल इस तरीके का है ना। ऐसे ही अगर हम फोन की बात करें तो फोन भी पहले के समय में इस तरीके का था, फिर धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया, फिर इस तरीके, और आज के समय में हम स्मार्ट इस तरीके के मोबाइल का प्रयोग करते हैं। तो ये जो कहानी है ये भविष्य पर आधारित है, फ्यूचर पे जिसे आप कहेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ये कहानी। तो आज के समय में बच्चों, जैसे आपको याद होगा 1-2 साल पहले हम लोग कक्षा में बैठ करके कैसे पढ़ते थे, और वही आज के समय में आप अपने घर में बैठ करके कैसे कंप्यूटर लैपटॉप के सामने बैठकर कक्षा क्लास ले रहे हैं। तो आप जब स्कूल पाठशाला के दिन याद करते हैं तो आप कह सकते हैं कि वे दिन भी क्या दिन थे, क्योंकि आज के समय में जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और जब आपने स्कूल में जाके जो शिक्षा ग्रहण की थी, वो उन दोनों में काफी अंतर है। तो आप वे दिन भी क्या दिन थे कहकर उन दिनों को याद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। वे दिन भी क्या दिन थे। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुंभी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसे 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच एक पुस्तक मिली। तो घटना यानी जो इंसिडेंट था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट था, इसीलिए कुम्मी ने उसे अपनी डायरी में लिखा। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 यानी 17 मई 2155 यानी अभी जैसे 2021 चल रहा है, तो 2155 में को रात को लिखा था। यानी भविष्य में ये जो कहानी है ये सोची गई है, यानी भविष्य काल में है। आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली। तो रोहित जो है उस बच्चे को एक सचमुच की रियल
पुस्तक मिली। पुस्तक यानी जो बुक होती है, वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। तो जो बुक थी वो बहुत ही पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके जमाने में सारी कहानियां कागज पर छपती थी। यानी कुम्मी एक लड़की है, उसके दादाजी ने उसे बताया था कि जब वो छोटे थे तो जितनी भी कहानियां थी वो किस पे छपती थी? कागज पर, यानी पेपर के ऊपर। छपना यानी प्रिंट होना, और पढ़ी जाती थी। जैसा कि आज के समय में हम लोग स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, कहानी की किताबें, स्कूल की हमारी किताबें हैं, तो वो पेपर पे ही छपी है ना। तो अगर यही चीज अगर फ्यूचर में कही जाए तो ये कहानी क्योंकि भविष्य से संबंधित है बच्चों। पुस्तकों में पृष्ठ होती थी, तो जो पुस्तक थी, जो बुक्स थी उसमें पृष्ठ यानी पन्ने, पेपर्स जिसे आप कहते हो, जिन पर कहानियां छपी होती थी, यानी उन पेजों के ऊपर कहानियां लिखी थी। और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। यानी एक स्टोरी जब हम पढ़ते थे तो एक पेज खत्म होने के बाद जब हम टर्न करते हैं, जैसे अभी हम टेक्स्ट बुक में, तो ऐसे करके जब हम टर्न करते हैं तो उसे कहते हैं पृष्ठ पलटना, और आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे। तो जो भी स्टोरी में, कहानी में जो भी शब्द थे यानी वर्ड थे, वो स्थिर यानी एक प्लेस पे ही रहते थे, वो मूव नहीं होते थे, चलते नहीं थे, यानी वॉक नहीं करते थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। क्योंकि आजकल स्क्रीन पर अगर हम कुछ प्रेजेंट करें तो वर्ड्स आगे पीछे जाते हैं ना। तो कह रहे हैं कहानी में जो शब्द थे वो वहीं के वहीं रहते थे, आगे नहीं चलते थे। रोहित ने कहा था कितनी पुस्तक कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी। तो जब कुम्मी से शेयर कर रही थी, बता रही थी, तो रोहित ने क्या कहा कि तो फिर कितनी सारी बुक्स जो थी वो बेकार हो जाती होंगी। एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई, यानी एक बार स्टडी करी बुक्स और फिर वो क्या हो गई? बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविजन के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है। यानी अब आज के हमारे समय में टेलीविजन यानी जो ये मॉनिटर है, इसके ऊपर बहुत सारी किताबें आ जाती हैं, और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। यानी वो न्यू की न्यू ही रहती है, क्योंकि हम उसमें से अंदर देख कर पढ़ते हैं, इसलिए नहीं रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, यानी जो कुम्मी थी उसने भी क्या कहा? हाँ, सही बात है। फिर पूछा तुम्हें वो पुस्तक कहाँ मिली? फिर उसने क्या पूछा कि वो जो पुस्तक है, वो बुक है, आपको कहाँ मिली? रोहित ने बताया अपने घर में एक पुराना डिब्बा था। एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था। पुराना डब्बा यानी देखो यहाँ पर मैंने चित्र लगाया है। डिब्बा चाहे वो पेपर का भी हो सकता है, कार्डबोर्ड का या प्लास्टिक का या स्टील का, जिसमें मम्मा किचन में पानी वगैरह सामान वगैरह रखती है, उसे कहते हैं डिब्बा। या फिर कार्डबोर्ड का भी हो सकता है, तो इसे हम डिब्बा कहते हैं। तो उसी को फेंक रहे थे। तो जब उस जैसे कोई सामान, हमारा डब्बा पुराना हो जाता तो हम फेंकने लगते हैं ना। तो ऐसे ही रोहित ने भी कुम्मी ने बताया, रोहित ने बताया कि उसे जब हम फेंक रहे थे तो उसमें यह पुस्तक मिली, यानी ये किताब उसके अंदर मिली। इसमें क्या लिखा है? उसने क्या कहा? स्कूलों के बारे में लिखा है, यानी स्कूल कैसे चलते थे इस बारे में लिखा है। उसके विषय में लिखने को है ही क्या? तो उन्होंने क्या कहा कि स्कूल के विषय में लिखने के लिए है क्या? हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविजन की तरह एक पर्दा होता है। यानी कि स्कूल के बारे में लिखने में है ही क्या, क्योंकि आज के समय में जैसा हम लोग घर में पढ़ रहे हैं इस समय, क्योंकि स्कूल तो हम जा ही नहीं रहे, है ना। तो स्कूल के बारे में कुछ है ही नहीं लिखने के लिए। तो वही उस समय भी फ्यूचर में स्कूल जो है ऐसे ही हो जाएंगे जैसे इस कहानी में बताया गया है।
जिसमें टेलीविजन की तरह का एक पर्दा होता है, रोज नियमित रूप उसके सामने, यानी टेलीविजन की तरह ही एक पर्दा होता है, उसमें रोज नियमित यानी समय से क्या करते हैं, उसके सामने आकर बैठ जाते हैं। हमें बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है, यानी जो भी होमवर्क है वो उसी मशीन के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, डाल देना पड़ता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है, यानी जो भी अगर होमवर्क में मिस्टेक्स है, जो गलती है, वो हमें बताई जाती है, फिर हमें समझाई जाती है। एक विषय पूरा होने पर मशीन हमारी परीक्षा लेकर आगे बढ़ना आरंभ कर देती है, यानी जैसे अगर एक सब्जेक्ट हो गया है तो उसके बाद मशीन क्या करती है, क्लास एक टेस्ट कंडक्ट करती है, उसके बाद उसे आगे बढ़ा देती है परीक्षा, यानी जैसे हम लोगों की टेस्ट देते हैं। कहते कहते कुम्मी थक गई थी, अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम, यानी स्कूल का जो काम है वो कितना उबाऊ यानी बोरिंग होता है। उबाऊ यानी देखिए जिसमें मन उब जाए, नियमित यानी नियमों से बंधा हुआ, रेगुलर जिसे आप बोलोगे। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। तो जो रोहित था वो मुस्कुराते हुए, देखिए ऐसे स्माइल करते हुए उसकी जो बातें थी वो सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था, यानी जैसे इसमें इस पुस्तक में इसका वर्णन किया गया है, वर्णन यानी उसके बारे में बताना, तो स्कूल उससे अलग होते थे। भिन्न यानी अलग। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे, यानी सदी पहले यानी सेंचुरी पहले जो स्कूल्स होते थे उनके बारे में लिखा है। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। उत्सुकता यानी कोई भी चीज जानने की इच्छा, देखिए जैसे क्यूरियोसिटी होती है ना कि हाँ इसके अंदर क्या है, तो ऐसे ही उसके मन में एक इच्छा जगी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। उसने क्या कहा, तो उनके वहां जो मशीन यानी जो मशीन है उसके बने हुए अध्यापक यानी टीचर तो होते ही होंगे। उम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी, तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे, यानी उम्मी को याद आया अपने एक बार उसके जो भूगोल यानी जियोग्राफी सब्जेक्ट में रोज मिस्टेक सेम मिस्टेक होने लगी थी। तब उसकी माँ ने क्या किया, मोहल्ले यानी जो वहां का जो मोहल्ला उनके के अध्यक्ष को उन्होंने बुलाया और बुलाकर क्या किया, वो मशीन के जो पुर्जे पुर्जे मतलब जिस मशीन से वो पढ़ती थी उस मशीन के पुर्जे यानी पार्ट्स सब अलग कर दिए। तब उसने मन ही मन यह बताया था, मन ही मन मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए, यानी उसने मन ही मन क्या कहा कि हे भगवान ये आदमी इस बोरिंग अध्यापक को, यानी जो मशीन क्योंकि उन्हें पढ़ाती थी तो इसीलिए उसे क्या कहा गया, अध्यापक यानी टीचर, पुनः जोड़ ना पाए यानी इसको ठीक ना कर पाए, तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए, यानी हमेशा के लिए उसको पढ़ने से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन उस आदमी ने तो मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था, यानी उसकी माँ उस आदमी ने जो मशीन थी उसको फिर से जोड़ दिया और उसकी माँ को बताया, लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, यानी उसके अंदर कोई पार्ट जो है बहुत स्पीड से घूम रहा था, जो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था, यानी आपकी बेटी को इसलिए इसमें से समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है। गति यानी स्पीड, गति यानी स्पीड, धीमी यानी स्लो। सो आशा है अब ठीक ही रहेगा, यानी अब ये मशीन ठीक से चलेगी।
और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा। सबक यानी पाठ या लेसन जिसे आप कहोगे। तो जब मशीन ठीक हो गई तो कुम्मी को उसी समय बैठना पड़ा उसे याद करने के लिए। मन ही मन उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही, यानी उस मशीन को कोसना यानी बुरा भला कहना कि ठीक हो गई ये वो। तभी रोहित ने कुम्भी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। तो तभी रोहित ने कुछ बोला, हाँ तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। तो रोहित ने क्या, जब कुम्मी सोच रही थी तो रोहित ने उसकी थिंकिंग यानी सोचने को तोड़ा और क्या कहा, हाँ उस समय अध्यापक तो होते थे लेकिन मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष यानी मेन एंड ह्यूमंस। क्या कहा, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? तो कुम्मी ने क्या प्रश्न पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि स्त्री और पुरुष इतने सारे सब्जेक्ट हमें सिखा सके, विषय यानी सब्जेक्ट? क्यों नहीं, वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, यानी जो अध्यापक थे स्त्री और पुरुष वो बच्चों को सारे विषय और सब्जेक्ट सिखाते थे, समझाते थे, गृह कार्य देते थे, गृह कार्य यानी होमवर्क, और प्रश्न पूछते थे और क्वेश्चंस पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे, यानी उस समय जो अध्यापक थे वो बच्चों के घर नहीं जाते थे, बच्चे कहाँ जाते थे, एक विशेष भवन में। भवन यानी बड़ा सा घर जिसे हम क्या कहते हैं, स्कूल कहते थे। इसे हम क्या कहते थे, स्कूल कहते थे। तो ये रोहित कुम्ही को समझा रहा है। तो यहाँ पे मैंने कुछ शब्दार्थ भी लिखे हुए हैं, जब आप पढ़ेंगे अगर आपको कोई शब्दार्थ यहाँ पे समझ में नहीं आए तो यहाँ से आप उसका अध्ययन कीजिएगा। तो चलिए, कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसे ही चीजें सीखते थे? तो कुम्मी के मन में ये प्रश्न उठा कि जितने बच्चे थे सब एक समय में एक ही चीज सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, यानी सब एक एज के जो बच्चे थे, जैसे अभी कक्षा 1 है तो वहां उसमें 5-6 इयर्स के बच्चे एक साथ बैठते हैं, एक ही सब्जेक्ट सीखते हैं, है ना। अभी आज आज के समय में तो यही होता है ना। तो एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चों की समझ के अनुसार पढ़ाता था। यानी रोहित क्या कह रहा है, माँ जो है वो कहती है कि जो अध्यापक है वो हर बच्चों की यानी एवरी चाइल्ड, जो बच्चा जैसे समझता उसके अनुसार ही उसे पढ़ाता था, समझाता था। फिर पुराने जमाने में यह कैसे संभव होता था, यानी कैसे ये पॉसिबल था, संभव यानी पॉसिबल। वे लोग एक प्रकार नहीं करते थे, रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक नहीं तुम्हें नहीं दूंगा। तो किसने कहा, रोहित ने क्या कहा, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वो पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट से बोली, नहीं नहीं, क्या बोली, नहीं नहीं मैं उसे पढ़ना चाहूंगी। कुम्मी ने क्या कहा, नहीं नहीं मैं उसे पढ़ना चाहूंगी। कि स्कूल कैसे होते थे, यानी उसके मन में भी जिज्ञासा जागी कि स्कूल कैसे होते थे, कैसे लोग पढ़ाते थे, अध्यापक जो थे, बच्चे कैसे पढ़ते थे। तो उसने कहा कि मुझे भी पढ़नी है। तो कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी, यानी कितनी स्ट्रेंज अलग अलग सी बातें जानने को मिलेगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया। यानी मम्मा ने उसको आवाज दी अंदर से। तो कुम्मी ने क्या कहा, लगता है पाठ का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया, यानी रोहित भी उठ करके अपने घर की तरफ चला गया। अंदर मशीन आगे सबक देने को तैयार थी, यानी अंदर कुम्मी जो थी वो पढ़ने के लिए तैयार हो गई। यानी जैसे हमारे क्लास का समय हो जाता है वैसे ही उसका भी क्लास का समय हो गया। मशीन से आवाज आनी आरंभ हो गई, यानी मशीन बोलने लगी, सबसे पहले आज तुम्हें गणित सीखना है। तो मशीन ने क्या बोला, सबसे पहले आज तुम्हें गणित सीखना है, यानी मैथ्स, गणित यानी मैथ्स।
कल का होमवर्क छेद में डालो, यानी कल का जो होमवर्क है वो आप इसमें डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे। यानी फिर वो सोचने लगी, रोहित की जो बातें थी उसी के अनुसार, कि उस समय कितना अच्छा होता होगा, सभी एज एज ग्रुप के बच्चे जो एक साथ हंसते हुए स्कूल जाते होंगे, खेलते होंगे, एंजॉय करते होंगे, और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। यानी जो हमें पढ़ाती थी, ये मशीन नहीं पढ़ाती थी, यानी उस समय पढ़ाने वाली जो औरतें और आदमी यानी अध्यापक और अध्यापिका होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया, यानी मशीन जो है स्टार्ट हो गई, बोलना शुरू कर दिया। आरंभ यानी शुरू होना, स्वर यानी आवाज, और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए, क्योंकि मैथ्स की क्लास थी, गणित की, तो उसके स्क्रीन पे क्या आने लगे, मैथ्स के अंक यानी नंबर्स। ठीक है, शुरू हो गए। और कुंभी सोच रही थी तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, यानी कितना इंजॉय करते होंगे लोग समय स्कूल जाने में, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। यानी कुंभी जो है पास्ट में अब सोचने लगी कि कितना अच्छा होता होगा स्कूल के समय में, बच्चे कितना एंजॉय करते होंगे, और उसको वहां पे मशीन से मैथ्स पढ़ा रही है, मशीन जो है उसे मैथ्स पढ़ा रही है, उसका जो अध्यापक जिसे आप कहोगे। तो ये थी कहानी वे दिन भी क्या दिन थे। इस कहानी को आइजक असीमोव जी ने लिखा है बच्चों। तो ये एक भविष्य की कथा है, जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया। तो यहाँ पे कुछ शब्दार्थ मैंने लगाए, अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ते समय अगर आपको कुछ यहाँ से देख करके पढ़ सकते हैं। तो देखिए और थोड़े से शब्दार्थ है। सदी, सदी यानी 100 साल का समय, सेंचुरी जिसे आप कहते हो। रफ्तार, गति। आनंद, खुशी। जमाना यानी युग। महत्वपूर्ण यानी खास। सबक, पाठ। पश्चात यानी बाद में। पुनः यानी अगेन, फिर से। पृष्ठ, पन्ना जिसे आप पेज कहो। नियमित यानी अक्सर, ऑलवेज जिसे बोलोगे हमेशा। तो बच्चों ये थी आपकी कहानी वे दिन भी क्या दिन थे। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छा लगा हो। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करूंगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इससे पढ़ सके और अपना कार्य पूरा कर सके।